नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं आपको बता दूं, मैं अभी जोगिया पंचायत में उपस्थित हूं और जैसे कि आपको आज पता है, आज 15 अगस्त है और इस दिन ही हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। इसी बीच हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया और पश्चिमी चंपारण जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अफसर इमाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे खास हम लोग बातचीत करेंगे। सर, स्वागत सर आपका हमारा न्यूज़ चैनल में। सर, आप अपना प्रीशियस समय दी। सर, सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है सर। तो पहला सर आपसे ये सवाल है कि 15 अगस्त 1947 में भारत राष्ट्र बना या आज़ाद हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ और भारत राष्ट्र बनने की बात है तो 26 जनवरी और 50 को जब गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान सही तरह से लागू हुआ, उसके बाद में इम्प्लीमेंट करते हुए भारत का निर्माण हुआ। वरना एक शकल जो अंग्रेज़ों ने दी थी वो था ही। और उसके बाद में हमारे इंडियन लोग भी देश के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन चुनाव 52 से शुरू हुआ, 50 में सब चीज़ लागू हो गया। 50 के बाद में सही भारत की शकल को दिया गया। तो सर, भारत आज़ाद हुआ या बना? सर, ये सवाल जरा मैं चाहूँगा सर इसका जरा भारत तो कितना हजार बरस से सर भूखंड था ना भारत। हाँ, लेकिन सर एक अखंडता भी थी और कुछ हमारे बाहरी लोग आए तो भूखंड भी हो गया, फिर अखंड हुआ। और भारत तो पहले से था, 48 के बाद अखंडता के लिए भारत प्रयास। 1947 पहले यदि भारत था तो किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए एक संविधान होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए, विधायिका होनी चाहिए और कार्यपालिका होनी चाहिए सर। जबकि 1947 से पहले था ही नहीं। तो सर भारत देश कैसे हुआ? भारत एक भूखंड था। इसीलिए मेरी लड़ाई हुई जब आज़ादी मिला और गोरों को यहाँ से भगाया गया। वो लोग राजतंत्र रखते थे, भारतवासियों को गुलाम बना के रखे थे। जब वो लोग चले गए तब भारत का सही दिशा में, भारत तो था ही हमारा पुराना बहुत पुराना इतिहास है भारत का, तो उसमें तो भारत तो था ही। लेकिन कुछ लुटेरे आए, कुछ अच्छे आए जो यहीं पर रह गए और गोरे लोग आए जो उसको तोड़ मरोड़ कर दिए। तो जो हमारा इंडियन लोग आज़ाद हुआ तो इसके बाद में सही इसका इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ और एक शकल दिया गया ये भारत की कोई चीज़ है। सर, खुशी इस बात का मनाए कि 1947 में भारत बना या आज़ाद हुआ, या गम इस बात की मनाए कि उसी दिन एक दिन पहले पाकिस्तान मतलब कि भारत दो टुकड़ा हो गया, जिसको हम लोग पाकिस्तान कहते हैं। वो तो टू थ्योरी नेशन के तहत, टू नेशन थ्योरी के तहत उनकी लालच अलग थी और इनकी लालच अलग थी। वो दुर्भाग्य था इस देश के लिए कि आज वो देश भी बना तो आज वो उस जगह कोई देश की शकल नहीं है, जंगल राज वहाँ रहता है। और उससे 100 टाइम हमारा भारत अच्छा है। लेकिन दुख है कि हमारा 2 भाई था, एक भाई गैतल खाने में चला गया। सर, अभी आपकी पंचायत की ओर से क्या अपडेट है, खासकर जो मतदाता सूची में जिनका नाम कटने की शंकाएं हैं, जो रीवेरिफिकेशन के लिए जो कार्य चल रहे हैं, इसकी सर क्या अपडेट है? क्योंकि पूरे बिहार में इसको लेकर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर खलबली है कि मेरा नाम आउट ऑफ वोटर लिस्ट ना हो जाए। कुछ सरकार में बैठे लोग बेईमानी करना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चीज़ को सामने लाया। और जब तक इस देश में संविधान है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अन्याय नहीं होगी। देर जितना भी होगा न्याय मिलेगा। आज जिन लोगों का नाम काटा है, आप कल ही जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, हमारी अपोजिशन और संविधान
और न्याय को कैसे जीत हुआ उस ऑर्डर को मंगा के आप पढ़ लीजिए। और किसी भी भारतवासी का नाम नहीं कटेगा। आधार कार्ड को जो नहीं मानते थे, सब सुप्रीम कोर्ट ने वो 11-14 दस्तावेज जो मांगा थे, आधार कार्ड को भी निःशेष कर दिया। और जबरदस्त जीत कल न्याय हमारे उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यहाँ के जनता को, अपोजिशन पार्टी को। तो सर भारत के किसी भी नागरिक को आप किस बेस पर आप उसको नागरिक मानेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ नागरिकता का खास प्रमाण क्या है? क्योंकि सवाल हमेशा उठता है और आप एक एजुकेटेड है पर्सन सर, तो मैं चाहूँगा आप इसको वाजे करें जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। चुनाव आयोग का ये काम नहीं होता है कि किसी भी मतदाता का नाम काटे। वो लक्ष्मण रेखा और डिमार्केशन को बाईपास करके काम कर रहा है। चुनाव आयोग का वर्क होता है कि नाम जोड़ना, और जो देशी है विदेशी है ये चुनाव आयोग के अधीन नहीं है। ये गृह मंत्रालय और होम मंत्रालय तय करता है कि ये मेरे देश का नागरिक है या नहीं। सर लेकिन सर आप उस प्रश्न का सर उचित उत्तर नहीं शायद समझा पाएगी सर। मतलब कि हमारे यहाँ नागरिकता का प्रमाण कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप किसी अन्य फॉरेन कंट्री में दिखा सकते हैं कि मेरे पास यही नागरिकता है? मेरे नागरिकता का प्रमाण ये है कि मेरे ये गरीब देश है, जो आदिवासी लोग हैं, इस तरह से गरीब बहुत हर जाति हैं जो चले आए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कम से कम उनके बाप दादा का भी तो वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसको प्रमाण मान लीजिए। तो सर आप राशन उठाते हैं, राशन में नाम आईडी कार्ड होना चाहिए। लेकिन सर तो वोटर आईडी आपको वोट डालने के लिए बना है, राशन कार्ड आपको राशन लेने के लिए बना है सर। लेकिन मैं इस राष्ट्र का नागरिक तो कुछ प्रमाण उसके प्रमाण है ना, हमारा ये आवास है, आवासीय प्रमाण पत्र, दस्तावेज है, पासपोर्ट है, जहाँ पे रहते हैं आपके बाप दादा का नाम वोटर लिस्ट में है, वो सब प्रमाण है। लेकिन सर इस प्रमाण में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप इस राष्ट्र के एक नागरिक हैं और आप अपने सुरक्षा पूर्वक जब तक चाहे इस राष्ट्र में रहते। इसलिए नहीं लिखा है। पहले कोई आयोग, कोई सरकार हमसे मांगती नहीं है। आज भी लड़का सब नौकरी में जाता है तो कहता है कहाँ के रहने वाले हैं, तो फरवरी जो कहते हैं तो नहीं मानता है, तो कहता है कि एफिडेविट दीजिए चाहे निवास बनाइए। तो जब चुनाव आयोग नया तरह से मांग रहा है तो हम साबित कर रहे हैं कि हमारे पास प्राथमिकता है। सर ये आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं नगड़िया के क्षेत्र से कि आप भी चुनावी दंगल में शायद कदम रखने वाले हैं, यह बात कहाँ तक सत्य है, क्या इसका अपडेट है? मैं व्यक्तिगत तौर पर उतना ये नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही, लेकिन महागठबंधन से हम बिलोंग करते हैं। अगर नरकटियागंज की जनता महागठबंधन के नेता और शीर्ष नेता वहाँ आपको राहुल गांधी जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अगर उन लोगों को मैं पसंद हुआ और जनता चाहेगी और पार्टी चाहेगी कि मैं लड़ूं, तो आई एम रेडी इन एनी टाइम आई फाइट टू इलेक्शन इन प्रोजेक्ट इलेक्शन। चलिए थैंक यू सर। तो ये थे जोगिया पंचायत के मुखिया अफसर इमाम साहब और जो जिला के भी मुखिया संघ के अध्यक्ष है। तो चलिए और सारे ऐसी अपडेट देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाएं सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं। परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है।
आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो और उसमें आपको AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान न हो, उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर, जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 970-8052-832 903-1447441।